नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और इसको आप ट्राई करना, पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा देन एंड x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। बहुत आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको गिवन है। एक चीज और आपको गिवन है, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन आप देखो, इस एक्सप्रेशन में अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमने क्या किया, इसमें जो एक एक्सप्रेशन था इसमें एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक्स साइन थीटा जो है वैसे रहने दीजिए इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा की जगह पे एक्स साइन थीटा रिप्लेस कर दीजिए। जहां पे वाई कॉस थीटा है वहां पे एक्स साइन थीटा आप रिप्लेस कर दीजिए। एक्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब एक काम करिए, यहाँ पे एक्स साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह एक्स साइन थीटा है और यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से साइन साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, तो x इक्वल टू कॉस थीटा। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी कॉस थीटा और x की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, जहां पे x है तो कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, साइन थीटा, तो y बिकम साइन थीटा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ x इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। x की वैल्यू है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y की वैल्यू है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपको बताना है x और y के बीच में रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हैं। आप डायरेक्टली या तो वैल्यू को मतलब इसको पुट कर दो x और y की जगह और सबको चेक करो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड हो सकता है। एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर दो, पुट यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो। क्या पुट करोगे, तो थीटा की वैल्यू सबसे आसान वैल्यू है 45। क्यों, अगर आप 90 या 0 पुट करते हो, जैसे यहाँ पे 90 पुट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अगर 90 पुट करोगे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सेक 90 क्या होता है, सेक 90 यहाँ पे आपको मिल जाएगा अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको नंबर को अनडिफाइंड नहीं करना है, आपको ऐसा वैल्यू रखना है जहां पे जो नंबर्स हैं वो अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो आपको थीटा इक्वल टू 45 ये सेफ वैल्यू है। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक 45 होता है √2, साइन 45 होता है 1/√2 और इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, √2 इंटू √2 2 2 -1। और सेम इसी तरह से
y की वैल्यू भी आपको 1/√2 मिल जाएगी, ठीक है, 1/√2 मिल जाएगी y की वैल्यू। आप एक काम करिए, यहाँ पे कुछ कोशिश करिए आप इसको रिमूव करने का। आप ये बताइए, कोई एक नंबर है, दो नंबर है, दोनों स्क्वायर में है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर में है, और आप अगर उसमें 3 ऐड करते हो तो 3 ऐड करने पे 3 से ज्यादा नंबर मिलेगा। एक स्क्वायर नंबर, स्क्वायर का मतलब निगेटिव भी होगा तो भी स्क्वायर करने पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो 3 अगर आप किसी में ऐड करते हो तो 3 से ज्यादा आएगा, 1 तो आ ही नहीं सकता। ये ऑप्शन वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन चेक किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन हम चेक करते हैं। देखिए बी ऑप्शन चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, वाई स्क्वायर का मतलब 1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, 1 + 3 4। तो यहां देखो ऊपर भी 4 और नीचे 2 2 जा 4 और 1 आ गया, तो 1 इस ऑप्शन में आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप भी चेक और भी चेक करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 ही इसका आंसर, मतलब इसका आंसर बी ही सही होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए तो एक सही हो गया, तो अदर ऑप्शन तो गलत होंगे ही, ठीक है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे चेक करके देख लो आप। जैसे x की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 का स्क्वायर 2 होता है, 1/2, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 -5। अब देखो यहाँ निगेटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहा, यहाँ भी निगेटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, तो आपको न तो 1 यहाँ से मिलेगा न यहाँ से मिलेगा, आपको केवल सेकेंड ऑप्शन से 1 मिल सकता है। तो देखो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बाय द वैल्यू पुटिंग मेथड। तो वैल्यू पुट करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा कि 8 sin पावर 6 प्लस cos पावर 6। एक काम करते हैं, इसको sin पावर 6 को समझते हैं थोड़ा सा, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो कि sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। एक फॉर्मूला होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, मतलब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -3, ए की जगह पे क्या है, ए क्यूब, मतलब ए की जगह पे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 1 का क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू भी 1, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 का क्यूब 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो ये एक फार्मूले की तरह आप याद कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है साइन पावर 4 थीटा। देखो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप बहुत आसानी से इसको भी समझिए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। अब आप एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ए की वैल्यू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो आप इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका मतलब आपको ये रिजल्ट मिल रहा है कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड रिजल्ट, यू कैन से दैट सेकेंड रिजल्ट आप इससे फॉर्म मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। दो रिजल्ट आपको बताया कि इसको आप एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हो।
साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पे 8 मतलब 8 साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा है। तो 8 इंटू 1 माइनस इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 12 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 12 टू जा 24 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 क्या होता है, -4 होता है, -4। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर -4 होगा। तो ये तो था प्रॉपर मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये एकदम प्रॉपर मेथड था कि हमने, लेकिन हमको इसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए। आप इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करोगे फिर इसमें पुट करोगे तो आसानी से इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन जो है, इसी को अगर आप फास्टली सॉल्व करना चाहते हो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो अभी हमने सॉल्व किया था वैल्यू पुटिंग मेथड। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, जो आसान वैल्यू है उसमें से कोई वैल्यू पुट कर दो। आप देखो जब साइन और कॉस गिवन हो, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू 0 to 90 मतलब इनफाइनाइट या अनडिफाइंड नहीं होती, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होती, तो आप 0 रख दो। थीटा की वैल्यू क्या रख दो, लेट थीटा इक्वल टू 0 या पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री पुट करते हो तो देखिए क्या आएगा, 8 साइन 0 मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की पावर कुछ भी कर दोगे 0 ही रहेगी, तो 0 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की पावर 6 1 ही होते हैं, -12 साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की पावर 4 भी 0, और cos पावर 4 भी क्या होता है, 1 होता है, और 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए 8 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया 8 माइनस 12 मीन्स -4। मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, डायरेक्टली वैल्यू रखो और वैल्यू रखने से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा -4। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी आता होता तो भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू पुटिंग मेथड क्लियरली पता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू a sin x माइनस b cos x, मतलब आपको x की वैल्यू पता है क्या, x की वैल्यू यहां पर पता है कि a sin x माइनस b cos x, ये आपको x की वैल्यू पता है। y की वैल्यू आपको पता है a cos x प्लस b sin x, ये y की वैल्यू पता है आपको। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ट्रू है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा, इसको आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो ऑप्शन चेक कर सकते हो, या तो और भी तरीके हैं कि डायरेक्टली जैसे हमने मैथ पुट किया था, वैल्यू पुट किया था ना, अभी हमने कुछ वैल्यू पुट किया था, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, अगर आप 0 पुट करते हो, मतलब आप x की वैल्यू ना, दोनों हर जगह x है तो, और साइन कॉस है, तो आप क्या काम करो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 डिग्री, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मतलब x की वैल्यू, ये x ये वाला नहीं, जो एंगल है, एंगल लेट से x छोड़ो, थीटा मान लो आप, थीटा डिग्री, यहाँ भी थीटा डिग्री मान लो, और यहाँ भी थीटा डिग्री, और यहाँ भी थीटा डिग्री मान लो। ठीक है, थोड़ा x कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है x का। ठीक है, तो आप क्या मान लो, x इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, y की वैल्यू क्या है, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, ये आपने मान लिया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, 0 रखो या 90, जब भी साइन कॉस दिखे तो थीटा की वैल्यू 0 या 90 आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं होगा, और 0 थीटा पे सबसे, 0 और 90 पे सबसे आसान नंबर मिलता है, तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री मान लो आप थीटा की वैल्यू, पुट
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो x इक्वल टू a साइन 0 माइनस b कॉस 0। तो a साइन 0 डिग्री क्या होती है? 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और b कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस b आ जाएगी। x की वैल्यू माइनस b आ जाएगी। सेम y की वैल्यू क्या आएगी? देखो cos 0 साइन 0 की वैल्यू तो 1 होती है, cos 0 मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। मतलब y की वैल्यू आपको a मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a मिल जाएगी। तो आप अगर जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर किया है, सबका स्क्वायर किया है, तो आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड मतलब सम स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन है सही है। और कोई ऑप्शन सही हो सकता है क्या? आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर किया हमने, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आप इसको अगर इस साइड ले आओगे तो माइनस होगा, माइनस होगा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते हो। देखो ये तो ऑप्शन पुटिंग मेथड हो गया, मतलब ऑप्शन पुटिंग से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा मेथड है विदाउट, मतलब प्रॉपर तरीका इसका क्या हो सकता है? आप सिंपली क्या करो, आप x की वैल्यू है a साइन x, a साइन थीटा मान लो, और माइनस b कॉस थीटा, y की वैल्यू है a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, ये y की वैल्यू है। आप क्या कर सकते हो, इसको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो इसको अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। अब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। और यहां से देखो 2a साइन थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, और यहां से 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में आएगा। मतलब ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां से आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2ab वाले टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। यहाँ पे माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस 2ab, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है आपको? देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से बी स्क्वायर कॉमन लो तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इनकी वैल्यू 1 होती है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो प्रॉपर्ली सॉल्व करने पे यही मिला, लेकिन आपको ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शन का फायदा उठाओ ना, डायरेक्टली सॉल्व करो, क्या मतलब है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5 cos x प्लस 12 sin x की वैल्यू 13 है। आपको बताना है साइन x की वैल्यू क्या होगी, साइन x की वैल्यू क्या होगी। देखो यहां भी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्या? देखो कैसे। आप एक काम करो, आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले आप 1 बनाने की कोशिश करो, तो डिवाइड कर दो आप, डिवाइड बाई 13। 13 से अगर आप डिवाइड करोगे बोथ साइड में तो 13 बाई 13 1 हो जाएगा। तो यहां पे आपको मिल जाएगा 5 बाई 13 कॉस एक्स प्लस 12 बाई 13 साइन एक्स इक्वल टू 13 बाई 13 मतलब 1। अब कंपेयर कर लो, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। अब आप देखिए यहां पे साइन का टर्म है, यहां पे कॉस टर्म है, तो यहां भी कॉस होना चाहिए। अगर 1 है तो देखो 1 है तो कंपेयर करके हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 12 बाई 13, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाई कंपेयरिंग 12 बाई 13।
अगर आपको cos थीटा बताना है बाई कंपेयर करके 5/13। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन वैसे अगर सॉल्व करना चाहो तो स्क्वायर करके, मतलब बहुत प्रोसेस है, स्क्वायर करके आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे, फिर cos को चेंज करोगे आप साइन में। देखो वो भी बता देता हूं आपको प्रॉपर। देखो इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है। प्रॉपर मेथड बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए एक मिनट, प्रॉपर मेथड क्या है इसको समझिए। देखिए इसका प्रॉपर मेथड ये है कि आपको 5 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल टू 13 गिवन है। आप स्क्वायर करो दोनों साइड का तो आपको मिल जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, मतलब प्रॉपरली आपको स्क्वायर करोगे साइन कॉस में आएगा, फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे। बहुत लंबा मेथड है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको साइन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर प्रोसेस से क्या मतलब है आपको करने से, आप सिंपल आंसर को फाइंड आउट करो। और ये भी एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। आप आइडेंटिटी से कंपेयर करके डायरेक्टली आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या है, tan A इक्वल टू n tan B और sin A इक्वल टू m sin B। आपको बताना है यहाँ पे cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं cos स्क्वायर A की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, इसको समझते हैं। देखिए तो आपको बस जो भी गिवन है वहां से cos स्क्वायर A की तरफ आपको पहुंचना है। जो भी आपको गिवन है वहां से आपको cos स्क्वायर A की तरफ पहुंचना है। तो देखिए क्या होगा, tan A से हम लिख सकते हैं sin A बाई cos A, n tan B को लिख सकते हो sin B बाई cos B। ऐसा लिखा जा सकता है sin B बाई cos B। देखो B को एलिमिनेट करना है क्योंकि B यहाँ पे नहीं है, ठीक है। B नहीं है, अगर आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसमें B कहीं नहीं है, ठीक है। और अगर B कहीं नहीं है तो B को एलिमिनेट करो। देखिए इसको लिख सकते हैं sin A बाई cos A इक्वल टू n। sin B की वैल्यू क्या होगी, sin B की वैल्यू sin A बाई m होगी। sin B की वैल्यू क्या होगी, n इंटू sin A बाई m, sin A बाई m cos B, ऐसा हो जाएगा। मतलब जहां पे sin B है उसकी जगह हम लिख सकते हैं, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं sin B इक्वल टू sin A बाई m, और यहां पे हमने sin B की जगह पुट कर दिया sin A बाई m, और sin A से कैंसिल आउट हो गया, sin A से कैंसिल आउट हो गया, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा m cos B इक्वल टू n cos A, n cos A, m cos B इक्वल टू n cos A, ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब एक काम करिए, आप दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड को जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा m स्क्वायर cos स्क्वायर B इक्वल टू n स्क्वायर cos स्क्वायर A, ये मिल जाएगा। cos स्क्वायर B को देखो यहाँ पे m स्क्वायर है, cos स्क्वायर B जो जहां पे है वहां पे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल टू n स्क्वायर cos स्क्वायर A, ठीक है। अब आपको m स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे m स्क्वायर साइन स्क्वायर बी है तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इक्वल टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये मिल गया आपको। देखो साइन स्क्वायर बी की जगह पे देखो m साइन बी की वैल्यू क्या है, m साइन बी की वैल्यू साइन ए है, और m स्क्वायर साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए होगा। m स्क्वायर साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर a होगा। तो यहां पे पुट कर देते हैं m स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, m स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। अब से देखो सभी a में आ गए, सभी चीजें जो है a में आपको मिल गई। अब एक काम करिए, यहाँ पे
एम स्क्वायर, जहां पे साइन स्क्वायर ए है ना वहां पे लिख दीजिए 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से आपको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू कॉस स्क्वायर इधर जाएगा और कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी एम स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस वन, ये आपको मिल जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन सही है, एम स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन। दिस इज द ट्रू, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना, बस आपको एलिमिनेट करते जाना है, मतलब बी के टर्म को एलिमिनेट कर दो। बी के टर्म को एलिमिनेट करने के बाद आपको कॉस ढूंढना है, मतलब जहां पे साइन है साइन को कॉस बना दो, और ऐसे करने से आपको कॉस कॉमन मिल जाएगा और आसानी से आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करना क्वेश्चन को फिर से दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स, रूट टू कॉस एक्स। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों को स्क्वायर करके आप यहाँ पे एन लिख दो, एम लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसका स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना दोनों साइड में, और आसानी से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्या ये होता है, जैसे एम साइन, यहाँ पे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ पे बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का केस है। और यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो आपको ये मिल जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। m स्क्वायर रूट टू कॉस एक्स का, m की वैल्यू यहाँ पे रूट टू कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 2 हो गया, ये इस साइड में जाएगा तो रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एन इक्वल टू देखो रूट टू, और ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट लोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, आपको साइन एक्स मिल जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, रूट टू साइन एक्स, रूट टू साइन एक्स। मतलब ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ये रिजल्ट होता है, कुछ करना नहीं है। दोनों अगर आपको प्रोसेस से करना है तो प्रोसेस ये है कि आप दोनों साइड के स्क्वायर करके ऐड कर दो। आप यहाँ पे कुछ भी मान लो, लेट्स से n मान लो यहाँ पे, और दोनों साइड के स्क्वायर करके प्लस कर दो, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है आपको। देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, जब आपको tan cot भी गिवन हो, tan cot भी गिवन है तो आप वैल्यू को 45 मान सकते हो, मतलब आप x की वैल्यू 45 पुट कर सकते हो, पुट x इक्वल टू 45 डिग्री। जब भी tan और cot भी गिवन हो, ठीक है, यहाँ पे जब भी आपको tan cot भी गिवन हो तो 45 डिग्री बहुत सेफ होती है। tan cot sec cosec के लिए 45, और tan cot sec cosec के अलावा अगर आपको केवल sin cos में एक्सप्रेशन हो तो आपको 0 या 90 पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 45 यहाँ पे आसान वैल्यू हो जाती है। तो cos पावर 6 क्या होगी अगर 45 आप पुट करते हो, देखो 1 बाय, अगर आप कहते हो कि 1 बाई रूट टू cos 45 होता है, 1 बाई रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, 2, और 2 की पावर 3, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब करोगे तब 6 मिलेगा, 2 की पावर 3 1 बाई 8 मिल जाएगा आपको, यहां से भी 1 बाई 8 मिल जाएगा, और ये -1। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो tan 45 1 होता है, तो 1 + 1 + 2 ये हो गया। ये देखो 2 बाई 8, इन दोनों को ऐड करोगे 2 बाई 8 मतलब 1 बाई 4 -1 और इंटू 4 और इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 4 बाई 4 इंटू 4
तो -3 आंसर आ जाएगा इसका, -3। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली -3 आंसर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली आप पुट कर दो जो वैल्यू थी, मतलब यहाँ पे साइन क्यूब, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। इसकी वैल्यू है 1 + 3 1 माइनस इसकी वैल्यू है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1, और इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे ये साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं एक्स की जगह, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा +2। ये प्रॉपर तरीका है ऐसे सॉल्व करने में। 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे। और इस ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, इस ब्रैकेट में आपको ये मिलेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को बाद में रखना, 2 को बाद में रखो, तो ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अभी आपने सीखा था साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का एक्सप्रेशन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई, यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ये सेम है तो हम सेम है तो कट जाएगा, केवल -2 बचेगा और ये +2 भी है, -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और आपको मिल गया -3 इसका आंसर है। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, आप या तो थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, डायरेक्टली आपको आंसर दिख जाएगा, या तो प्रॉपर प्रोसेस से सॉल्व करो तब आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि sec a + tan a की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? sec a + tan a की वैल्यू आपको गिवन है। क्या a? आपको बताना है cos a की वैल्यू क्या होगी, cos a की वैल्यू। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। तो यहां से आप कह सकते हो sec a + tan a इंटू sec a माइनस tan a इक्वल टू 1। तो sec a + tan a, अगर मैं इसको x लिखूं तो इसको 1/x रखना पड़ेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा sec a माइनस tan a की वैल्यू 1/a मिल जाएगा। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, tan कैंसिल हो जाएगा, 2 sec a इक्वल टू a + 1/a। तो 2 sec a इक्वल टू a स्क्वायर + 1/a, 2 sec a केवल है, ठीक है, 2 sec a इक्वल टू a स्क्वायर + 1/a। तो sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर + 1/a। तो cos a क्या होता है, sec का उल्टा, तो ये हो जाएगा a/a स्क्वायर + 1, a/a स्क्वायर + 1, ये वाला ऑप्शन सही होगा, a/a स्क्वायर + 1, ठीक है। यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 2a, ठीक है, 2a आ रहा है, तो 2a/a स्क्वायर + 1, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये 2a/a स्क्वायर + 1, दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए साइन p + cos p यहाँ पे गिवन है यार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन p + cosec p इक्वल टू 2, देन साइन पावर 7p + cosec पावर 7p की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप अलजेब्रा में एक चीज सीखे होंगे कि x + 1/x की वैल्यू अगर 2 होती है तो x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, x की वैल्यू 1 ही होती है। ऐसा कैसे होता है, आप यहां से कह सकते हो x स्क्वायर + 1/x इक्वल टू 2, यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर + 1 - 2x इक्वल टू 0। अब ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है, ये 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाती है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1,
यहां पे अगर आप देखो साइन पी और कोसेक पी एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब साइन पी और कोसेक पी को लिख सकते हो 1/sin p इक्वल टू 2। इसका मतलब साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी की वैल्यू 1 होगी, तो 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही होगी। यहां भी 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा। यहां 7 नहीं, कुछ भी पावर n होता तब भी यहाँ पे आंसर क्या आता, 2 ही आता, मतलब 1 + 1 2 ही आता। तो बहुत आसान है, ये एक रेसिप्रोकल वाला केस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ पे है, लास्ट शायद क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये क्या हो। इफ a² - b² sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a² + b²। देखो ये भी आइडेंटिटी का खेल है, आप आइडेंटिटी बनाओ इसको। क्या, देखिए आप a² + b² से डिवाइड कर दो बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड आप a² + b² से डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा a² - b² डिवाइड बाई a² + b² इंटू साइन थीटा प्लस 2ab डिवाइड बाई a² + b² cos थीटा इक्वल टू a² + b² बाई a² + b²। ठीक है, ये 1 मिल जाएगा आपको, ये 1 होता है, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली लिख दे रहा हूं, a² - b² बाई a² + b² इंटू साइन थीटा प्लस 2ab बाई a² + b² cos थीटा इक्वल टू 1। इसको कंपेयर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो बहुत आसान है, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, साइन टेन थीटा आपको फाइंड आउट करना है, टेन थीटा। देखो यहां से कंपेयर करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू ये है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, a² - b² बाई a² + b²। यहां से आप कंपेयर करोगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू 2ab बाई a² + b²। ठीक है, देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो a² - b² बाई 2ab, दिस इज टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 2ab a² - b² बाई 2ab होगी। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, आइडेंटिटी को कंपेयर करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी एडवांस क्वेश्चन थे, इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करना, उसके बाद सॉल्व करना, तो जिससे कि आपको आसानी से, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने को मिले। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।